ये पाठ कर लिया। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः व्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रज्ञानांशुप्रतानैस्थिरचरनिकर व्यापभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगांस्थविष्ठान् पुनरपि धिषणो भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुङ् मायया भोजयन्नो माया संख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तद्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विधिज विषयान् भाद्वसो नस्तुरीयः न अन्तःप्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं न उभयताप्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं न अप्रज्ञं अदृष्टं अव्यवहार्यम् अग्राह्यम् अलक्षणम् अचिन्त्यम् अव्यपदेश्यम् एकात्मप्रत्ययसारम् प्रपञ्चोपशमम् शान्तं शिवमद्वैतम् अद्वैतम् चतुर्थं मन्यन्ते सवात्मा सविज्ञेयः। निवृत्ते सर्वदुःखानां ईशाना प्रभुरव्ययः अद्वैता सर्वभावानां देवस्तुर्यो विभुस्मृतः कार्यकारणबद्धौ तौ ईशेते विश्वतेजसो प्राज्ञकारणबद्धस्तु द्वौ तुर्येण सिद्ध्यतः नात्मानं न परांश्चैव न सत्यं नापि चान्द्रतम् प्राज्ञ किञ्चन संवेति तुर्यं सर्वदृक्सदा द्वैतस्याग्रहणं तुल्यम् उभयो प्राज्ञस्तुर्ययोः बीजनिद्रायुता प्राज्ञः सा चातुर्येन विद्यते स्वप्ननिद्रायुतावाद्यौ प्राज्ञस्वप्ननिद्रया
न निद्रां नैव च स्वप्नं तुर्ये पश्यन्ति निश्चिताः अन्यथा गृह्णतः स्वप्नो निद्रा तत्त्वमजानतः विपर्यासे तयोक्षीणे तुरीयं पदमश्नुते अनादिमायया सुप्तो यदा जीव प्रबुध्यते अजम् अनिद्रम् अस्वप्नम् अद्वैतं बुध्यते तदा प्रपंचो यदि विद्येत निवर्तेत न संशयः मायामात्रमिदं द्वैतम् अद्वैतं परमार्थतः विकल्पो विनिवर्तेत कल्पितो यदि केनचित् उपदेशादयं वादो ज्ञाते द्वैतं न विद्यते ज्ञाते द्वैतं न विद्यते। पेज 63 का भाष्य देखिएगा, आखिरी श्लोक। ननु शास्त्रं शिष्य इति विकल्पः कथं निवर्तत इति उच्यते। विकल्पो विनिवर्तेत यदि केनचित् कल्पितः स्यात्, यथा अयं प्रपंचो माया रज्जु सर्पवत् तथा अयं शिष्यादि भेद विकल्पो अपि प्राक् प्रतिबोधादि देवोपदेश निमित्तोऽयम् उपदेशादयं वादः शिष्यः शास्त्राशास्त्रमिति। उपदेश कार्ये तो ज्ञाने निवृत्ते ज्ञाते परमार्थ तत्वे द्वैतम न विद्यते। हिंदी पढ़ लीजिए, इसकी क्या है शंका। शासक शास्त्र और शिष्य यह विकल्प कैसे निवृत्त हो सकता है, इसका उत्तर आगे के श्लोक में देते हैं। यदि गुरु शिष्य आदि साधन विकल्प की कल्पना किसी ने सचमुच की होती तो यह विकल्प मिट जाता। गुरु शिष्य आदि विकल्प की कल्पना किसी ने सचमुच में की होती तो यह विकल्प मिट जाता। जैसे यह प्रपंच इंद्रजाल और रज्जु सर्प के समान मिथ्या है, वैसे ही गुरु शिष्य आदि भेद विकल्प भी मिथ्या है। यह तो आत्मज्ञान से पहले तत्व उपदेश के लिए है। उपदेश के फलस्वरूप तत्व ज्ञान हो जाने पर अर्थात परमार्थ तत्व का बोध हो जाने पर द्वैत की सत्ता नहीं रहती, तो फिर गुरु शिष्य आदिवाद भी कैसे रह सकता है। संपूर्ण विकल्पों का अत्यंता भाव उपदेश से पहले की भांति उपदेश के बाद भी है। अतः किसी भी भेद में पारमार्थिक की गंध तक नहीं। जो इसका संबंध है इस मंत्र का, वो 17वें मंत्र से है कि उस शिष्य को ऐसा ज्ञान होता है, उस शिष्य को ये ज्ञान होता है कि मिथ्या की क्या बात कही जाए, जब प्रपंच नाम की चीज है ही नहीं तो फिर मिथ्या क्यों ठहराया जाए, उसको हटाया क्यों जाए। मतलब इस बात की तो आवश्यकता ही नहीं है। जब यदि कोई चीज वास्तव में होवे तो हटाने की आवश्यकता भी है। जब वो है ही नहीं तो फिर हटाने के लिए इतना झंझट क्यों। प्रपंचो यदि विद्येत, यदि प्रपंच वास्तव में होवे तो हटाया जाए। जब प्रपंच है ही नहीं तो हटाने की क्या आवश्यकता। उस शिष्य को ऐसा ज्ञान होता है।
बोले फिर तुम्हारी नज़र में अब क्या रह गया? बोले माया मात्रम, ये जितना भी सब कुछ है ये कैसा है? बोले माया मात्रम। क्या है? बोले इदम, ये इदम द्वैतम, ये सब द्वैत है। जो अल्टीमेट है, जो सत्य है, वो तो कौन है? बोले अद्वैतम। जो पारमार्थिक सत्य है वो तो अद्वैत ही है। अद्वैत मतलब एक, सिर्फ उसके अलावा जितना भी सब कुछ है वो सब का सब द्वैत है, माया मात्रम है। ये उसको ज्ञान हुआ। अब एक नया इसी मंत्र में प्रकरण ये उठाते हैं, आखिर इस प्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई? कल मैंने ये शब्द बोला था प्रमा। प्रमा कल भागवत में भी आपने पढ़ा, झाला वो कहाँ गया है? प्रमा शब्द कल वेदांत में, भागवत में भी आता है। प्रमा का अर्थ है जिसको किसी अन्य प्रमाणों से काटा नहीं जा सकता, उस ज्ञान को प्रमा कहते हैं। मतलब एक ज्ञान में अंतर है और प्रमा में अंतर है। मुझे आज कुछ ज्ञान हुआ, लेकिन कोई ऐसा प्रबल प्रमाण आता है, कोई एक तार्किक व्यक्ति आता है, तो कोई बड़ा पढ़ के आता है और आपके इस ज्ञान को क्या करता है? वो फॉल्सिफाई कर देता है। तो इसको प्रमाण नहीं कह सकते। जो ज्ञान कभी बाधित ना होवे, जो ज्ञान कभी कटे नहीं, उस ज्ञान को ही क्या बोलते हैं? प्रमा। किसी ने पूछा, ये साधक महाराज ये तो बताओ, तुमने कहा तो ठीक कहा, लेकिन ये जो प्रमा तुम्हारे अंदर बनी वो कैसे बनी? तो है ना, ये साधक के लिए उपदेश है। ये प्रमा की उत्पत्ति के हेतु कौन कौन हैं? साधक के अंदर प्रमा को जन्म देने वाले लोग कौन कौन हैं? तो बोलते हैं 3 लोग हैं। क्या पहले आया? शास्ता, शास्त्र और गुरु। बोले जो पहला है वो है गुरु। उस गुरु के कारण ही मेरे जीवन में आत्मज्ञान नाम की चीज आई। देखो जी, मैं कहीं सुन रहा था इस पर, आपको ये बात बोली भी थी कि सिखाने वाले को गुरु कहते हैं, यही हुआ ना। लेकिन देखो बहुत सारी चीजें लोगों ने सिखाई, लेकिन हर गुरु का सम्मान नहीं किया गया। मतलब समझना, वास्तविक गुरु तो वही है जिसके कारण आपके जीवन में आत्मज्ञान ने प्रवेश किया। माना ना, कल उस दिन मैंने ये बोला इसीलिए कि देखा जाए तो 3 गुरु हैं। मतलब जो सिखाए वह गुरु है। तो सबसे पहली अगर कोई गुरु है तो वो है माँ, क्योंकि सिखाने का काम जो सबसे पहले किया वो किसने किया? तो पहले तो माँ गुरु है ना। उसके बाद जीवन में जिसने सिखाया वो था अक्षर ज्ञान। तो ये क है, तो ये ख है, तो ये 1 है, तो ये 2 है, देखो ये भी तो सिखाया, तो वो भी गुरु है। लेकिन इनका इतना सम्मान नहीं किया गया। जिसका इतना सम्मान किया गया वह गुरु उसको कहा गया जिसके कारण जीवन में ब्रह्म विद्या प्रवेश करती है। बना ना भाई, पंचर सिखाने वाला भी उसका क्या है? गुरु है। चोरी चमारी भी सिखाने वाला, तो गुरु तो बहुत हैं। पूजा कराने वाला वो भी गुरु है, लेकिन इतना सम्मान नहीं दिया गया शास्त्र में। इसलिए कहा गया गुरु वेदांत वाक्यादिषु विश्वास। देखो भाष्यकार सतर्क होकर इस बात को बोलते हैं, वेदांत बिना गुरु के नहीं है और गुरु बिना वेदांत के है तो फिर वह गुरु नहीं है। लो जी, परिभाषा देखो कितनी सटीक की। यदि कोई आचार्य
कोई गुरु ज्ञान से रहित, और कैसे वेदांत तक ज्ञान से रहित है, तो वह गुरु कहलाने का अधिकारी नहीं है। देखो गुरु, आपने ये बात तत्वबोध में पढ़ी, गुरु वेदांत आदि वाक्येषु, श्रद्धा की जो परिभाषा दी गई वो सिर्फ वेदांत में श्रद्धा करने को नहीं कहा गया, ध्यान रखना, सिर्फ गुरु में भी नहीं कहा गया। गुरु वेदांत दोनों साथ साथ चलते हैं। तो जिसके कारण जीवन में ब्रह्म ज्ञान, जिसके कारण जीवन में तत्व ज्ञान ने प्रवेश किया, बोले वो मेरा गुरु है। इत्तेषा मनीषा मम स मम गुरु, वही मेरा क्या है, गुरु। अच्छा जी, तो ये तो साधक कहता है इस प्रमा को बनाने का जो पहला हेतु है वो कौन है, गुरु है। तो बोले दूसरा हेतु कौन है, बोले शास्त्र है, क्योंकि गुरु बिना शास्त्र के रह नहीं सकता। देखो जी, मतलब गुरु के जो प्राण है वो शास्त्र हैं। अगर कोई शास्त्र रहित बात करता है तो आपको पता है शास्त्र उसको गुरु कहने का अधिकार नहीं देता है, और जिस दिन वो शास्त्र से रहित होवे उस दिन उससे ये पोस्ट ले ली जाती। देखो मान गया ना, तो शास्त्र रहित तो कोई व्यक्ति ने हो, गुरु तो कहला ही नहीं सकता। तो एक गुरु हो गया, तो दूसरा कौन हो गया, अच्छा तीसरा, गुरु किसकी तुलना में, बोले शिष्य की तुलना में, है ना। तो ये तीन ही लोग सर्कल में हुए, कौन, गुरु, शास्त्र। और एक बात मैंने कही थी, मैं फिर से दोहराऊं, इसको जरा सोचना। गुरु वह है जो स्वयं को गुरु नहीं मानता, ध्यान रखना। यदि वह स्वयं को गुरु मानता है तो अद्वैत में प्रतिष्ठित नहीं है। देखो जी, बहुत बड़ी बात है और आप इसको सोचना। यदि वह शिष्य मानता है तो गुरु अलग हुआ और शिष्य, तो फिर किस में प्रतिष्ठित है वो, द्वैत में, द्वैत में है। गुरु का ज्ञान ये है कि जो मुझ में है वही इसमें है, जो इसमें है वही मुझ में है। लेकिन शिष्य का ज्ञान है मुझको सिखाने वाला ये है, तो मैं इससे अलग हूं। देखो जी, बना ना, शिष्य के संदर्भ से गुरु है। मतलब एक स्त्री बच्चे के संदर्भ से मां है, ठीक है। वैसे अगर बच्चे को हटा लो तो उसके बाद भी उसका अस्तित्व रहता है, लेकिन वो मां नहीं कहलाती, फिर वो स्त्री कहलाती है। स्त्री के ऊपर एक आरोप है, और वो आरोप क्या है, मां। तो सच्चिदानंद के ऊपर एक आरोप है, वो आरोप क्या है, गुरु। देखो बना ना, अगर गुरु हटा लो उसके बाद भी सच्चिदानंद, तो मतलब शिष्य ना हो ये, तो फिर वह व्यक्ति गुरु कहलाने का अधिकारी लेकिन नहीं है। तो क्या वो व्यक्ति नहीं है, वो तो तभी भी है, बना ना। तो सच्चाई जरा देखना, शिष्य के संदर्भ से गुरु है। और इसलिए मैंने उस दिन कहा था, सच की एक कसौटी है कि जो चीज एब्सोल्यूट है वो सत्य है, जो रिलेटिव है वो झूठी है, माना ना। जो चीज विकल्प रहित है, जो चीज निर्विकल्प है, वो चीज सत्य है। एब्सोल्यूट जो है उसको किसी की कोई अपेक्षा नहीं है। मतलब टाइम एंड स्पेस ये भी रिलेटिव है, तो माता और पिता ये भी रिलेटिव है। पर जहां जहां रिलेटिव आए वहां वहां सब झूठा है। तो जिसको किसी की आवश्यकता ना पड़े वो कैसा है, सत्य है, वो निर्विकल्प है, निर्विकल्प। तो जरा इन बातों को सब पिरोते जाना धीरे धीरे। तो
गुरु का जो पहला लक्षण है वो ये है कि वह स्वयं को गुरु नहीं मानता, क्योंकि फिर द्वैत होगा। शिष्य के संदर्भ से वो क्या है, वो गुरु है। देखो जी, हो गया। तो गुरु, शिष्य और शास्त्र। तो अब वो जो पूर्व पक्ष है वो कहता है एक बात बताओ, तो ये जो तुम्हारी प्रमा बनी ये किससे बनी? बोले गुरु से बनी, शास्त्र से बनी। तो बोलता है ये बताओ, गुरु और शास्त्र से प्रमा बनी तो गुरु और शास्त्र सत्य हैं कि झूठे? आप यहीं भी कल चर्चा चल रही थी ना। बोले सच हैं, सत्य हैं। बोले सत्य हैं तो फिर क्या हो गया? द्वैत हो गया। अगर झूठे हैं अगर झूठे हैं तो फिर प्रमा कैसे बन गई? प्रमा का हेतु ही झूठा होवे तो फिर प्रमा भी, तो तुम्हारा ज्ञान भी ये बेकार की बात है। कौन सा? माया मात्रम लोच, है ना, ये विषय है। उसका प्रश्न है क्या तुम गुरु को सत्य मानते हो, शास्त्र को सत्य मानते हो? यदि मानते हो तो स्वागत है, लेकिन ये मत बोलो कि अद्वैत बचेगा, फिर तो द्वैत बचेगा। यदि झूठ मानते हो इनको, तो जो तुम्हें ज्ञान हुआ वो भी फिर कैसा हुआ? झूठा ज्ञान हुआ। अब समझ में आता है ये कहाँ फंसा ये आके पूर्व पक्ष। तो कल मैंने इसका एक आपको निदान दिया कि वह जो गुरु शिष्य है वो ज्ञान के पहले है, माना ना। गुरु सत्य तब तक है जब तक कि अज्ञान है। जिस दिन ज्ञान हो गया वो तो उसकी नज़र में गुरु और शिष्य सभी की हैं। देखो जी, बहुत बड़ी यहाँ इसमें अपमान नहीं है, ध्यान रखना। बहुत तरीके से उसने ये निवृत्ति की है और होनी चाहिए। यही असली गुरु की चाहत है। कल आप कोई कह रहे थे ना कि हनुमान जी ने भगवान को बोला कि व्यावहारिक रूप से तो मैं आपका दास हूँ, लेकिन पारमार्थिक रूप से तो मैं और आप दोनों एक हैं। लो जी, अभी तक अलग अलग थे। पारमार्थिक रूप से हम आप एक हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से दोनों अलग अलग हैं। गुरु शिष्य व्यवहार रूप से अलग अलग हैं, लेकिन पारमार्थिक रूप से तो दोनों एक हैं। यह ज्ञान शिष्य को होवे तो फिर समझ लो गुरु ने जो पढ़ाया वो ठीक पढ़ाया। इसमें कोई गुरु का अस्तित्व खत्म नहीं हो गया। कोई सोचे तो अब तो गुरु रह ही नहीं गया, अच्छी बात है, नहीं रह गया, अच्छी बात है, नहीं रह गया। नमक की डली यदि पानी में घुल जाए, इससे अच्छी चीज और क्या चाहिए? डली डली ना रहे, घुल जाए, यही तो चाहिए ही चाहिए कि अपना अस्तित्व क्या कर ले, वो समाप्त कर ले। तो यह जो गुरु और शिष्य का संबंध है, वह संबंध ज्ञान के पूर्व में है, ज्ञान के पश्चात में। तो जो संबंध जो तुम बोल रहे हो वो सत्य है। वो सत्य कब तक है? जब तक मुझे ज्ञान, लेकिन उसके बाद क्या हो गया? वो झूठा हो गया। इसके बाद तो बोले जैसे सभी मिथ्या हैं वैसे गुरु और शिष्य के भेद की कल्पना भी मिथ्या है। वो चलो सच तो बोले यही। अब पूर्व पक्ष को बहुत बुरा लगा ये बात कि इसने ये क्या बीच में तर्क निकाला। तो उसने कहा अच्छा सुनो एक बात मेरी, क्या कहता है ये। जरा हम देखिए, थोड़ा मैं ढूंढ के 63 पेज पर भाष्य मत देखिए, टीका देखिए, और टीका में नीचे से तीसरी लाइन देखिए जरा। मिला सबको? श्लोक व्यवहार्यम आशंका इति आह ननु इति मिल गया। टीका, टीका मिली, टिप्पणी नहीं, सबसे नीचे नहीं, भाष्य के जो बाद है वो टीका है। मिल गया सबको?
क्या है जरा देखो, ननु इति तद निवृत्तौ न अद्वैत सिद्धि न शास्त्र आदि भेदस्य। देखो जी, उनके निवृत्त हो जाने पर न अद्वैत की सिद्धि है न तो शास्त्र की सिद्धि है। ये सब कल्पितत्वात्, सब कल्पित होने के कारण। देखो जी, अविरोध, कोई विरोध नहीं है, ये सब कल्पित हैं। ठीक है, कौन? शास्त्र, गुरु और शिष्य सब कल्पना है और इसमें कोई विरोध नहीं है। अच्छा जी, वो कहता है अच्छा चलो, बोले एक बात बताओ। तथा सती, ध्यान रखना ये लाइन बस अंडरलाइन कर लीजिए। तथा सती धूमा भासवत तत्व ज्ञान हेतुत्व अनुपपत्ते इति अर्थः धूमा भासस्य अव्याप्तस्य हेतुत्वे अपि कल्पतस्य शास्त्रस्य तत्वज्ञान हेतुत्वं प्रतिबिंबवत उपपन्नम इति आह उच्यत इति। बहुत ही सुंदर मार्मिक हेतु दिया है। क्या कहता है ये? एक बात बताओ, बोले शुरुआत से बहुत सुलझा सुलझा कर वो कहता है वहां पर अग्नि है, ये तुमको कैसे पता लगा? बना ना, पहाड़ पर अग्नि है, ये कैसे पता लगा? अग्नि तो दिख नहीं रही है। और तुमने क्या बोल दिया कि पहाड़ पर क्या है? अग्नि। तो तुमने क्या उत्तर दिया? जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। देखो जी, इसको बोलते हैं हेतु। ये जरा बैठा लेना। हेतु क्या दिया? धुआं है तो अब व्याप्ति देखो, इसको बोलते हैं एक को व्याप्ति। व्याप्ति मतलब संबंध। व्याप्ति मतलब दो लोगों का संबंध, और वह संबंध कहीं प्रत्यक्ष में देखा हुआ होना चाहिए। इस आधार पे ही व्यक्ति आगे की कल्पना कर सकता है। तो बोले धुआं है तो अग्नि है, ये तुमने कैसे कह दिया? ये किसने कह दिया? बोले चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं। तो किचन में ले गया, उसने दिखाया, देखो यहां पे धुआं है तो यहां पर अग्नि है या नहीं? देखो दिखाया ना उसने। तो धुएं और अग्नि का सहचार दर्शन प्रत्यक्ष में होना चाहिए। क्या बोला गया? धुएं का और अग्नि का सहचार दर्शन प्रत्यक्ष में होना चाहिए। जब प्रत्यक्ष में हो गया तभी वो वहां पे क्या कर सकता है? देखो किसी ने यहां देखा ही ना हो तो वो अनुमान नहीं कर सकता। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? नहीं आई तो पूछिएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? इसको बोलते हैं व्याप्ति। व्याप्ति मतलब दो लोगों का संबंध। संबंध प्रत्यक्ष में पहले देखना चाहिए। हुआ भाई? आप जब आप देखते हो कि पानी बरसता है तो ठंड बढ़ जाती है, तो पानी नहीं बरसा लेकिन इसके बाद भी ठंड बढ़ गई, तो आपने बोला कहीं ना कहीं पानी बरसा है इसलिए ठंडक बढ़ गई है। देखो, क्योंकि आपने देखा है कि जब जब पानी बरसता है तब तब ठंड हो गया ना कि नहीं हो गया? वो कहता है एक बात बताओ, वो धुआं ना होकर भाप हो तो? आप लोग कैसे फांसा, देखो आप। जिसको तुम कह रहे हो कि धुआं है, यदि वो भाप होए तो क्या अग्नि होगी? उसने उनके हेतु को ही क्या कर दिया? कांड। जिसको तुम धुआं कह रहे हो, देखो उसको दिखाई अग्नि तो नहीं दिया, दिखाई क्या दिया था पहाड़ पर? तो उसने कहा वो धुआं नहीं है, वो वाष्प है। वाष्प समझे ना आप?
भाप। तो तुमने कैसे कह दिया कि अग्नि है? जो तुम ये संबंध बना के लाए हो, ये संबंध ही गलत है। और यदि हेतु गलत है तो प्रमा भी गलत होगी। यदि भाप है तो भाप से अग्नि का ज्ञान नहीं हो सकता। जिसको तुम धुआं समझते हो वो धुआं नहीं है, वह भाप है। और अब इस आधार पर जो तुमने एक निष्कर्ष निकाला, जब हेतु ही गलत हो गया तो फिर निष्कर्ष तो गलत होगा। इस तरह से जब तुमने हेतु ही गलत चुना तो तुम्हारी ये जो प्रमा है, देखो जी, तुमने बोला ना हेतु मिथ्या है, यही तो बोला ना, हेतु मिथ्या है। हेतु कौन? गुरु शिष्य। जब यही मिथ्या है तो जो प्रमा होगी वो भी कैसी होगी? मिथ्या होगी। अब देखो फंसा दिया इसने। भाष्यकार ने उसको पलट के बोला, मिथ्या हेतु से भी ज्ञान संभव है। लो जी, ये तर्क है, देखो इसको बोलते हैं लॉजिक। अब अगर सबसे बड़ा कोई तर्की तो शंकराचार्य बोलते नहीं, बोले मैं तुम्हें दिखाता हूं। तुम अपना ज्ञान कैसे करते हो? अभी आप सब आए होंगे अपना ज्ञान करके। अपना जो ज्ञान किया, अपने को सजाया और संवारा, वो किस में देख के? आईने। क्या मैं आईने में था? लेकिन अपना ज्ञान हुआ किससे? जबकि मैं आईना में, मिथ्या मतलब क्या है? जो चीज जहां है वहां नहीं होती, उसी को क्या? जो दर्पणस्थ प्रतिबिंब था वो सच था कि मिथ्या? बोले मिथ्या। लेकिन दर्पणस्थ प्रतिबिंब से जिसका ज्ञान हुआ वो सच है कि झूठा? पकड़ा उन्होंने क्या? समझ में है तर्क क्या कहा जा रहा है? दर्पण से अपना ज्ञान तो हुआ, हालांकि दर्पणस्थ प्रतिबिंब मिथ्या है, लेकिन मिथ्या हेतु होते हुए भी प्रमा की उत्पत्ति हो सकती है। इस तरह से आचार्य, शिष्य और शास्त्र मिथ्या होते हुए भी सही प्रमा की उत्पत्ति कर सकते हैं, जैसे कि प्रतिबिंब। देखो इसमें किसको नहीं समझ में आया पूछे? हाँ, मैं हूं और अपने आप को जो सुधारता हूं तो किसको देख के? जहां मैं हूं नहीं। यही तो दक्षिणामूर्ति में भी यही बात तो आई ना, घूम घूम के। जहां पे जो दिख रहा है वहां पे वो है नहीं। ये बात कुछ क्लिक होती है आपकी? क्या कहा जा रहा है? उसका कहना है ज्ञान का जो हेतु है यदि वो झूठा होगा, जैसे वाष्प, तो फिर अग्नि का ज्ञान भी झूठा। तो हेतु ही झूठा है इसलिए ज्ञान भी हो गया ना। भाष्यकार कहते हैं नहीं, हेतु झूठा भी होए ज्ञान सत्य हो सकता है, जैसे कि प्रतिबिंब। आती ना बात समझ में? इतना तर्क तो नहीं समझ में आता ना, तो भाष्यकार अभी आपको डंडा भी बताते हैं इसके लिए। इस बात उन्होंने कुछ लोगों के लिए शब्द भी बोला है, देखो नहीं समझ में आया तो। तथा सती धूमा भासवत तत्व ज्ञान, धूमा भासवत तत्व ज्ञान हेतुत्व अनुपपत्ते है। देखो जी, जैसे धुएं का ज्ञान वास्तव में सच नहीं था, वो क्या था? बोले धूमाभास, धुएं का आभास था, धुआं नहीं था। पकड़ में आया? धुआं और धुएं भास में क्या अंतर है? धुएं का आभास था, धुआं वास्तव में। तो धूमाभासस्य अव्याप्ते ही तद हेतुत्वे अपि कल्पितस्य शास्त्रस्य तत्वज्ञान हेतुत्वम। वो बोलते हैं प्रतिबिंब
प्रतिबिंब इव उपपन्नम, जैसे प्रतिबिंब मिथ्या होते हुए भी सच का ज्ञान करा देता है, वैसे ही मिथ्या हेतु होते हुए भी ये ज्ञान कराने में समर्थ है। शिष्य शास्त्रा शास्त्रम इति अयो विकल्पः विभागा सो अभी निवृत्त प्रतियोगिता। अब ये तो बहुत सारा भाष्य है, अभी भाष्य तो आपको क्या पढ़ाएं, छोड़ो ये तो ये बात अब इस मंत्र को ये क्लियर हो गया ना समझ में। विकल्पो विनिवर्तित, विकल्प मतलब शास्ता शास्त्रम शिष्य हो गया। विकल्प मतलब ये हुआ जो भाष्य ने बताया। विकल्पो विनिवर्तित कल्पितो येन केनचित उपदेशा अयम वादो ज्ञाते। देखो ये ज्ञान हो जाने पर, कौन सा उपदेश हो जाने पर, ज्ञाते ज्ञान हो जाने पर द्वैतम न विद्यते, ये शिष्य और भेद आचार्य की कल्पना भी नहीं रह जाती। देखो जी हो गया। लेकिन ध्यान रखना उपदेश के पहले सत्य है, लेकिन उपदेश के बाद, उपदेश के बाद मतलब ज्ञाते, ज्ञान हो जाने पर द्वैतम न विद्यते, फिर तो द्वैत नहीं रह जाता है। ये बात समझ में आ गई। अब जरा आगे बढ़िए। देखो अब तो अभी तक आपने उपनिषद के कितने मंत्र पढ़े? 7। 6 मंत्रों पर, प्रथम 6 मंत्रों पर 9 कारिकाएं आई। 6 मंत्र पर 9 कारिकाएं, 7वें मंत्र पर 9 कारिका, एक मंत्र पर समझना। 6 मंत्र मिला के कितनी लिखी गई कारिकाएं? 9। लेकिन 7वें मंत्र के लिए कितनी कारिकाएं लिखी गई? 9। देखो जी, तो टोटल हम लोग कितनी कारिकाएं पढ़ चुके अब तक? 18। ठीक। अब यहां से जो प्रारंभ होता है, ये प्रारंभ होता है उपनिषद। देखो जी, इसलिए क्या मंत्र आ गया? 8वां मंत्र आ गया। तो ये मंत्र 8, 9, 10 और 11, बस उपनिषद समाप्त। इतने मंत्र रह गए। इन मंत्रों पर वैतथ्य आलात शांति प्रकरण लिखे गए। सोचो आप, अभी तो इतनी मोटी किताब बाकी है आपकी इन मंत्रों पर ही, पूरे पूरे 4 मंत्रों पर। अच्छा जी, अब ये 8वां मंत्र है। अब इसकी प्रस्तावना कैसे, 8वां मंत्र कहाँ से आ गया एकदम से? बात तो कुछ और चल रही थी अभी। तो अभी बात हमारी आपकी कहाँ समाप्त हो गई? ये बात समाप्त कहाँ पे हुई अभी? ये गुरु और शिष्य नाम की कोई चीज नहीं है, यह उपदेश का फल है कि गुरु गुरु नहीं रहता और शिष्य शिष्य नहीं रहता। तो भेद नाम की कोई चीज नहीं रह गई, द्वैत नाम की चीज नहीं रह गई, तो स्थापना किसकी हो गई? अद्वैत की हो गया ना। अब देखो कहते हैं ये 8वां मंत्र कहाँ से आ गया, अब इसको कहाँ से समझें? तो जरा आप इसको देखिएगा। यहाँ से देखिएगा, इसकी भी टीका देखिए, पेज नंबर 64 जहाँ से चालू हुआ है, टीका देखिएगा नीचे से तीसरी, तत्व ज्ञान मिला, मिल गया सबको? तत्व ज्ञान समर्थानाम, भाष्य के नीचे, नीचे से तीसरी लाइन मिला सबको? इसको अंडरलाइन करते जाइएगा, ये पूरा पैरा। जरा देखिए क्या है, पहले समझिए क्या है। तत्व ज्ञान समर्थानाम, जो लोग तत्व ज्ञान में क्या हैं? समर्थ हैं। और दूसरा किसको बोला? मीडियम वाले। कौन?
मध्यमाना नाम, जो लोग थोड़ा मध्यम है, मध्यम मतलब सामर्थ्य, मतलब बीच वाले हैं, कुछ कह नहीं सकते लेकिन ऐसा भी नहीं है कि समझ में नहीं आता। तो अब अपने अपने को समझना, इसके बाद की भी कोटियां हैं अभी। तो तत्वज्ञान समर्थानाम मध्यमाना, मध्यमानम, और उसके आगे भी बोला है उत्तमानाम, उत्तमानाम चा अधिकरणम। ये जो अधिकरण था कौन सा अभी तक जो पढ़ा, बोले ये आने वाला अध्यारोप अपवादाभ्याम पारमार्थिकम तत्वम उपदिष्टम। देखो जी स्पष्ट बोल, अभी तक उत्तम अधिकारी और मध्यम अधिकारी और तत्व ज्ञान के समर्थ लोगों को अध्यारोप और अपवाद, अध्यारोप मतलब सुपर इम्पोजिशन, और अपवाद को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? एलिमिनेशन। आई डोंट नो, इसमें लिखा होगा कहीं आपने, इंग्लिश में क्या लिखा है? वेद भाषा, हाँ नहीं, वो अपवाद दूसरा है, ये अध्यारोप है ना। वो अध्यारोप तो ठीक मैंने बोला सुपर इम्पोजिशन, लेकिन अपवाद के लिए क्या शब्द आया है? अपोजिशन, अपोजिशन, जरा आप देख के बताइएगा। तो अच्छा आप देखना जरा, जो लोग तत्व ज्ञान में समर्थ हैं, थोड़ा मध्यम है और थोड़े उत्तम लोग हैं, उनके लिए तो अभी तक शास्त्र ने क्या किया? अध्यारोप, और अध्यारोप मतलब पहले उस चीज को बताया, ठीक है, और उसके बाद क्या कर दिया? अपवाद, उसको भी हटा दिया। ईश्वर है, उसके बाद ईश्वर का भी क्या कर दिया? खंडन। जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था है, पहले यही बताया, इसको क्या बोलते हैं? अध्यारोप। फिर क्या बोले? ये तीनों सत्य नहीं हैं, ये क्या कर दिया? इस शैली को बोलते हैं अध्यारोप। और ये गांठ बांध लेनी चाहिए, वेदांत इसी शैली से ही ज्ञान कराता है। किस शैली से? अध्यारोप अपवाद। अब तो तत्वज्ञान समर्थानाम मध्यमानानाम उत्तमानानाम च अधिकाराणाम अध्यारोप अपवादाभ्याम पारमार्थिकम तत्वम उपदिष्टम। अब तक तो बोला गया। अब क्या है? इदानीम, इदानीम मतलब आपको मिला कि नहीं मिला? इदानीम मतलब अब। बोले अब क्या मतलब? बोले अभी तक ये सब पढ़ाया गया, अब ये नहीं पढ़ाया जाएगा। इदानीम, अब देखो फिसड्डी वालों के लिए चालू होता है, तत्व ग्रहण असमर्थानाम, जो लोग तत्व ग्रहण में असमर्थ हैं, नॉन कैपेबल। देखो इदानीम, अब ये उपनिषद तत्व ग्रहण असमर्थानाम अधिकारिणाम, मिल रहा है, जो लोग इसके अधिकारी मतलब उत्तम अधिकारी नहीं थे, जो इसको नहीं समझ सकते थे, तत्व ग्रहण असमर्थानाम अधिकारिणाम आत्म ध्यान विधानाया आरोप दृष्टिम, देखो अपवाद नहीं लिखा, एवं अवष्टभ्य व्याचष्टे, उनके लिए अब ज्ञान कराया जा रहा है। जो लोग अभी तक कुछ नहीं समझ सके, जिनको समझ में नहीं आ सकता, मंद बुद्धि हैं, ऐसे अधिकारी नहीं हैं ज्ञान के, उनके लिए अब ज्ञान कराया जा रहा है। किस शैली से? आरोप शैली से नहीं, अपवाद शैली से नहीं, किससे? आरोप। पहले किससे कराया? अध्यारोप और अपवाद। अब किससे बोल रहे हैं? ध्यान रखना, इसलिए क्या लिखा है? विधानाया आरोप दृष्टिम एवं, सिर्फ आरोप दृष्टि से इनको अब ज्ञान कराया जा रहा है। इसका मतलब उपनिषद ये मानती कि होपलेस कोई केस नहीं है। देखो जी,
जिसको हम लोग आप होपलेस बोल सकते हैं, वो कहती है ऐसा होपलेस की कोई स्थिति नहीं है, ऐसे व्यक्ति को भी, और ऐसे के लिए ज़्यादा उपदेश दिया गया है, ऐसे के लिए भी। अब ये मतलब इसको संक्षेप में समझें, तत्व ग्रहण असमर्था नाम मतलब क्या? तो असमर्थ लोग मतलब क्या? बोले बुद्धि तो है, पढ़ते तो हम भी हैं, जवाब तो हम भी देते हैं, सब कुछ आता है, तो असमर्थ क्यों है? तो असमर्थ का मतलब ऐसा समझना चाहिए कि जो लोग सुनते तो हैं लेकिन जीवन में वर्ण नहीं है। वर्ण मतलब ये हुआ कि उसके लिए पूरा जीवन व्यक्ति न्योछावर करने को तैयार है। उसको क्या बोलते हैं आप? वर्ण। देखो, अब स्वामी जी ने इस पे बहुत सुंदर कभी लेक्चर दिया है कठोपनिषद में। जैसे एक पति और एक पत्नी का जब विवाह होता है तो उसने उसका क्या कर लिया? वर्ण। वर्ण मतलब अब पूरे जीवन का जो आधार है, तो शरीर, तन, मन, धन, वासना, इच्छा, आशा, निरा, सब कुछ क्या कर लेगी? उस पर आश्रित हो गया। इसको आपने क्या बोलते हैं? इसने क्या किया? उसका वर्ण कर लिया। मतलब जीवन का आधार स्तंभ किसको बना लिया? उसको बना लिया। अब जीवन में कोई दूसरी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। देखो ये सच्चाई है। मैं जीवन में प्रायोरिटी किसको देता हूं? तो हो सकता है कई लोग सुनते हैं लेकिन प्राथमिकता किसी, देखो जी, ये भी हो सकता है। तो ऐसे अधिकारी क्या कहलाएंगे? असमर्थान। वर्ण है ही नहीं। तो अब श्रुति तो यही कहती है, आत्मा न प्रवचने न लभ्य। आत्मा की प्राप्ति ज्यादा प्रवचन करने से नहीं होती। देखो जी, कर लो आप खूब प्रवचन, आप गिनीज बुक में नाम लिखा दो, इतना पढ़ा न मेधया, बहुत बुद्धि है बोले तो भी नहीं होगी। ना बहुना श्रुते, ना आपने बहुत सुना हो तो भी नहीं होगा। आत्मा न प्रवचने न लभ्या न मेधया न, बोले फिर कैसे? यमे वैश्व वृणुते तेन लभ्य। जिसने वर्ण कर लिया तेन लभ्य, आत्मा उसको अपने को खोल कर रख देती है। आत्मा विवृणते, आत्मा खोलती है तनुगम स्वाम, अपने आप को। देखो, जिसने आत्मा का क्या कर लिया? वर्ण। तो असमर्था नाम में जो पहला दोष आया वो क्या आया? मेरे जीवन में वर्ण नहीं है तो मुझे उतनी समझ में नहीं आया। दूसरी बात, श्रद्धा का अभाव। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। देखो जी, यदि श्रद्धा का भी अभाव है तो भी नहीं आ सकता। तीसरा, जीवन में कुछ तितिक्षा नहीं है, कोई तपस्या नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो बिना तपस्या के भी ये बातें समझ में आने वाली नहीं हैं। तो जीवन में विनय नहीं है, अभिमान भरा हुआ है, तो भी व्यक्ति को समझ में आने वाला। तो कभी मन ही शुद्ध नहीं हुआ, वासनाओं से भरा हुआ है, इच्छाएं भरी हुई हैं, एम्बिशन से भरा हुआ, तो महत्वाकांक्षी व्यक्ति, उसको भी समझ में नहीं आ सकता। व्यक्ति रजोगुणी है, उसको भी समझ में ठीक से, तो बहुत सारे हेतु हो गए कि नहीं हो गए? श्रद्धा का अभाव, रजोगुण भरा हुआ है, श्रद्धा की कमी, वर्ण की कमी, तितिक्षा की कमी, चित्त शांत नहीं है, बोले ऐसे लोग हो सकते हैं जो वेदांत को सुने। देखो जी, ऐसे लोग हो सकते हैं। तो बोलते हैं इदानीं तत्वग्रहण असमर्थानाम अधिकारिणाम आत्मज्ञान विधानाय आरोप दृष्टिम एव, मात्र आरोप दृष्टि से ही उनको ज्ञान कराया जा सकता, क्योंकि कोशिश की जा रही है।
कोशिश की जा रही कि अब ये लोग क्या कर लें। तो अपवाद नहीं, अब ये जो 3 मंत्रचार हैं इनमें इनको क्या बताई गई, साधना बताई गई। क्योंकि देखो ये ज्ञान तो इतना समझ नहीं पाते, तो इनको कुछ क्या बताई गई, साधना, ओमकार की साधना। अब ये 3 मंत्रों में क्या बताएगी, ओंकार की साधना, वो देखेंगे कल। कल कितनी तारीख है, 20-21। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।